तो जब वो इंसिडेंट हुआ, जब फरहान ने मम्मी को फ्लॉप एक्ट्रेस कहा था, मुझे बहुत फील हुआ था, वो बहुत ज़्यादा। इस साल तो बहुत हुआ है कि अनफेयर एडवांटेज मिला है, गौरव को मिला है, ये बहुत डिस्कशन हुआ है। पहले अमाल के लिए बात करते थे, बहुत इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। मेरी मम्मी कितना सीख गई, मैं चेंज देखा मैंने उनमें। मैं एक दिन गया भाई, मुझे वो सारे लोग मेरे लिए ह्यूमन हो गए। आपको पूछने ये बोला है कि फरहाना हाँ, या अशनूर, आपको चूज करना है। चूज करना भाई। हाँ, तो अगर कोनिका मैम नहीं होती सीजन में और आप एज ऑडियंस ये देख रहे हो सीजन, सो मुझे टॉप 5 बताइए ऑर्डर। गौरव भाई, अमाल भाई। पीआर बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर। फॉलोअर्स कैसे बढ़ गए, किस रील से सबसे ज्यादा बढ़े, उनका ट्रैक्शन कहाँ चल रहा है। गाइस ये एक्सक्लूसिव है, मतलब कोई। हाय यान, वेलकम टू मिर्ची। हाय गौरव, हाउ आर यू? गुड, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया भाई। एक बार जोरदार ताले हो जाए आयन के लिए। अरे थैंक यू सो मच। बताइए कैसे हो आप? फैमिली वीक चल रहा है। हाँ जी, मैं कल ही आया बिग बॉस के घर से, मम्मी से मिला मैं। आई मीन इट्स सरियल, 3 महीने के बाद अब अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हो। अब उनको ये भी नहीं पता था कि मैं 24 घंटे रहने वाला हूँ, तो ऐसा भी फील नहीं कराना है कि क्या व्हाट इफ़ बिग बॉस मेरे को अनफ्रीज नहीं करते। मुझे पता था मेरी मम्मी के दिमाग में यही चल रहा है। एंड ये सब थॉट्स थे, जैसे ही मैंने हक किया ये सब थॉट्स चले गए। आई जस्ट सॉ मी, माई मदर एंड अ मोमेंट। और वो मोमेंट मेरे दिमाग में ना एज अ फोटोग्राफ अभी बैठ गया है। मैंने एक फोटोग्राफ बना के उसको रख लिया है, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ मेमोरी फॉर अ लाइफ टाइम। मुझे अभी भी याद है कल के एपिसोड में, लेटेस्ट एपिसोड में, जब फैमिली वीक इनको पता चला कि होने वाला है, जब वो लोग सुबह उठ के बाहर आए, हाँ तो आपकी मॉम सबसे पहले इमोशनल हुई थी बाहर आते ही। भाई, मैं आपको बता नहीं सकता कि एक मदर सन का कनेक्शन होता है इस दुनिया में। हम लोग का तो मदर फादर एंड सन का कनेक्शन है। वो मेरी फादर भी हैं, वो मेरी मदर भी हैं। एंड जब आपका ऐसा सिचुएशन होता है कि आपके बचपन से उन्होंने ही आपको सही सिखाया है, वही आपकी टीचर रही हैं, उन्होंने आपको घर में ग्रोसरीज भी वही दिलाती हैं, काम पे भी वही जाती हैं, और फिर माँ का काम भी वही करती हैं। शी बिकम्स योर फुल वर्ल्ड। तो आई थिंक वो था। हाँ और ये कब एपिसोड शूट हुआ था एग्जैक्टली? क्योंकि कल आया, टेलीकास्ट हुआ है जी, तो परसों मैं गया था, आई स्टेड 1 नाइट, एंड जो आज एपिसोड आएगा वो कल का होगा। बहुत मुश्किल होता है 24 घंटे घर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी के साथ अगर मैं इतने महीने बाद मिला हूँ, एकदम मुश्किल नहीं था। हम लोग के पास इतने बातें थी करने को। बाकी के लोग, अच्छा मम्मी थोड़ा ना जल्दी सो जाती हैं, और मैं उठा रह सकता हूँ। तो मैंने गौरव भाई से ना 1-1.5 घंटे बात की रात को। मैं और गौरव भाई बस बैठे थे और ऐसी बातें कर रहे थे। एंड ही टोल्ड मी कि वो कितने टाइम से इंडस्ट्री में हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या तुम्हें करना चाहिए टू बेटर योर सेल्फ। और उन्होंने मुझे बहुत ब्यूटीफुल बात बोली, इन कंधों पर जो तुमने सर रखा है अपना, बहुत खूबसूरती से रखा है, बहुत अच्छे से रखा है, और बेटा ये चीज़ ना तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा। तो दैट वाज वन मोटिवेशन ही गेव मी। और हर इंसान के साथ, सिर्फ गौरव भाई के साथ नहीं, हर इंसान के साथ ये कनेक्शन बना है समवेयर और द अदर। बट क्यों बना है इज बिकॉज ऑफ द वे माई मदर ब्रॉट मी अप। और मुझे आज ये रियलाइज होता है कि मैं अपने आप को ना बहुत क्रेडिट देता था पहले, कि देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। द मोमेंट आई सॉ कि मेरी मम्मी के क्या ड्रीम्स थे, क्या गोल्स थे फॉर मी, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई आपके हाथ में कुछ नहीं था। आपकी परवरिश जैसे हुई है, आपके चाइल्डहुड में आपको क्या चीज़ें सिखाई गई हैं, दैट मेक्स यू। लोग बोलते हैं एक्सपीरियंसेस आपको बनाते हैं, बट आप उस एक्सपीरियंस के साथ डील कैसे करते हो वो तो आपको पहले ही सिखाया गया है। तो शी टॉट मी हाउ टू डील विद एनी एक्सपीरियंस दैट कम्स अप। तो पूरा जब सीजन चल रहा है अभी, कभी ऐसा कोई एपिसोड देख के लगा कि यार अभी मैं घर पे जाऊँ और जो मॉम के साथ हुआ, जो भी अच्छा बुरा, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट? कभी ऐसा लगा कोई एपिसोड में, भले वो झगड़े हो या कोई भी हो, कि यार मुझे अभी जाना है और ये चीज़ संभालनी है अभी? तो जब वो इंसिडेंट हुआ, जब फरहान ने मम्मी को फ्लॉप एक्ट्रेस कहा था, मुझे बहुत फील हुआ था, वो बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो सीज़न के इनिशियल बिट में था। आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू अडेप्ट कि ये क्या चल रहा है, ये शो है, ये क्या है,
उस दिन के बाद जब मैंने फरहाना से बात की, मैंने उनको कुछ कभी सुनाया नहीं, बोला नहीं, आई थिंक आई स्पोक टू हर। जब मैंने बात की ना, मैंने रियलाइज़ किया अगर मेरी मम्मी घर पर है तो दूसरे भी तो घर पर है ना। आज जो मैंने फरहाना को बोला उस दिन वीकेंड के वार पर, उनकी अम्मी को भी बुरा लगा होगा कि ये क्यों बोल रहा है मेरी बेटी को, है ना? चाहे फरहाना ने कुछ भी बोला हो। सो आई रियलाइज्ड एंड आई ह्यूमनाइज देम एंड आई रियलाइज कि दे आर नॉट कैरेक्टर्स इन अ शो, दे आर ह्यूमन्स। तो आपको उस तरीके से चलना पड़ेगा। हाँ जी, एक 5-10 मिनट के लिए बहुत बुरा लगता है, यू लाइक कि कैसा हो गया, हाउ कैन यू। जब आप देखते हो कि अभिषेक बजाज भाई और मम्मी एकदम सामने सामने, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एंड आई नो दैट फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से बजाज भाई इज अ स्ट्रॉन्गर मैन। इफ ही हैड टच्ड हर और इफ ही हैड पुश्ड हर, आई डोंट थिंक ही वुड हैव डन दैट एवर। क्या हो जाता, यू नो। तो वो सब थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। उसके बाद आपको डिटैच होना पड़ता है, बोलना पड़ता है चलो अभी यहाँ से गेम बेटर कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है, हर फैमिली मेम्बर को याद रखना। जितने भी कंटेस्टेंट्स बाहर आए, किसी के साथ आपकी बात हुई जो बाहर है? हाँ जी, नेहल के साथ। नेहल एक्चुअली रीच्ड आउट, मम्मी के प्रोफाइल पे उन्होंने मैसेज किया था कि अयान इफ यू आर चेकिंग दिस मैसेज प्लीज नो दैट कुनिका जी वांट्स गुड क्लोथ्स। अच्छा। हाँ, और मैं यहाँ बैठा हूँ कि मैं तो भेज रहा हूँ। प्रॉब्लम ये था कि उनका वेट लॉस इतना हो गया है कि द क्लोथ्स वर नॉट फिटिंग हर। सब लोग ही वैसे दिख रहे हैं, मतलब एवरीबडी हैज लॉस्ट वेट भाई। सब लोग, पता नहीं वर्कआउट की वजह से, राशन कट होने की वजह से, आई थिंक राशन की वजह से शायद। बट ये कपड़ों का कैसे होता है? मतलब मुझे भी एज अ फैन जानना है बिग बॉस शो का कि एवरी वीक आपको कपड़े भेजने पड़ते हैं कि कैसे होता है? हाँ जी, तो वीकेंड का वार के जो कपड़े होते हैं वो वेडनेसडे या थर्सडे को भेजे जाते हैं। अगर आप थर्सडे के बाद भेजोगे तो दे विल नॉट सेंड इट इनसाइड। अच्छा, तो थर्सडे तक आपको याद रखना है कि भेज दो, करेक्ट। बाकी पूरे दिन के कपड़े आप कभी भी भेज सकते हैं, बट इट इज़ सजेस्टेड टू सेंड इट ऑन अ वेडनेसडे, है ना। और कपड़ों के ब्रांड्स, आप ब्रांड्स पे ना मेरा टेप लगा दिया, करेक्ट, स्टिकर, ब्लैक स्टिकर होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्रांड्स ऐसा ले ही ना जो ब्रांड्स हो, क्योंकि इतने सुंदर लग रहे हो आप, उसके ऊपर टेप है एक, वो नहीं चाहिए। सो अदर देन द फिटनेस एक्टिव वेयर वी ट्राई एंड सेंड नो ब्रांड्स। और ऐसे कोई डूज एंड डोंट्स होते हैं जब आप घर पे अंदर गए थे, या फिर एज अ फैमिली मेंबर भी जी कोई डूज एंड डोंट्स होते हैं? दे जस्ट टोल्ड मी, इट्स अमेजिंग। उन्होंने कहा कि देखो आप जो बोलना चाहते हो आप बोलो, बस किसी का ना ये मत बता देना बाहर का कुछ जो किसी को अनफेयर एडवांटेज दे दे। एंड आई थिंक पता नहीं दूसरे फैमिली मेम्बर्स डिड दे अडहियर टू दैट और नॉट। मैंने मम्मी को बोला था कि मैं कुछ चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर ऑडियंस मेंबर के लिए ना मज़ा फिर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। आपके लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी मम्मी के लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ऑडियंसेस एंटरटेनमेंट। तो जितना अनस्क्रिप्टेड हुआ है उतना ही अनस्क्रिप्टेड रहना चाहिए। क्योंकि ये बहुत लोग सोशल मीडिया पे शक करते हैं ना कि स्क्रिप्टेड है। इनको इस साल तो बहुत हुआ है कि अनफेयर एडवांटेज मिला है, गौरव को मिला है, ये बहुत डिस्कशन हुआ है। पहले अमाल के लिए बात करते थे। अब मुझे बताइए, हर कंटेस्टेंट के बारे में बोला गया है कहीं ना कहीं, बहुत इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट फरहाना को भी बोला गया है कि एंडमॉल का कोई कनेक्शन है उनका। हाँ, उनके कोई आई थिंक करंट, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, आई एम टेलिंग यू, देयर इज नोबडी, दे डोंट नो बाहर क्या चल रहा है। मुझे तब पता चला बिकॉज सब लोग को लग रहा है कि हाँ हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं। तो जब मैंने वीकेंड के वार के बारे में बताया उन लोगों को कि यू नो मुझे सॉरी जब मैंने उनको बताया कि वीकेंड के वार के बाद मुझे इतना वो मिला पब्लिसिटी, मतलब यू नो पीपल वर रियली टॉकिंग अबाउट इट, मदर और सन का जो कनेक्शन था, दे वर लाइक तो आप क्या स्टार बन गए हो? मैंने कहा इन द मोमेंट आई सैट डाउन एंड आई वाज लाइक एक सेकेंड, इन लोगों को सच में नहीं पता कि ये लोग बहुत बड़े स्टार्स हैं। तब मुझे शायद कहीं ना कहीं एक दिल में वो बात आई कि यार बता दो इनको, थोड़ा सा बता दो कि ये बहुत बड़े स्टार्स हैं। और जो बात एक एक बात जो ये लोग बोलते हैं, इट प्लेज एन ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंसेस हार्ट। जैसे आपने शहबाज को भी बोला एपिसोड में कि आप रिक्शा में नहीं घूम सकते, मुंबई में नहीं घूम सकते अभी आप भाई। तो सर क्या बात कर रहे हो? मैं अमेजिंग, गौरव भाई बोलते हैं हाँ वो बोल रहा है अभी तेरे को ना यू नो चल के जाना पड़ेगा। द फनी मोमेंट्स इन दैट हाउस आर सो गुड। अगर आप लाइव देखेंगे, हम लोग इतना हंस रहे थे किचन एरिया के पास,
एंड अशनूर के डैड इज़ अ स्वीट हार्ट, अंकल इज़ जस्ट अ स्वीट हार्ट. वो मुझे गले मिल के बोलते हैं कि इट वाज सो नाइस कि वी केम टुगेदर. आई सेड अंकल आपने जो एनर्जी दी है इस घर को, जो पॉजिटिविटी दी है, मैं जानता हूँ कि कुछ फैमिली मेम्बर्स कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन कहीं ना अशनूर के डैड और मैं, I don't know, we kind of fit together because it was just so nice and positive. और हम दोनों को कोई मतलब गिला शिकवा नहीं था किसी से. एंड वो जो तान्या का भी था ना, ऐसा लग के आ रहा है कि इट वाज वेरी बैड या वॉट एवर. अंकल सेड अ वेरी गुड पॉइंट कि आप सॉरी मत बोलो, सीखो इस एक्सपीरियंस से. एंड आई थिंक द वे तान्या हैंडल्ड इट आल्सो वाज अमेजिंग, द वे अंकल हैंडल्ड इट. और सोचिए अशनूर की, आप अशनूर का सॉफ्ट साइड देखिए. द मोमेंट तान्या सेड मैं आपके पैर छू सकती हूँ, अंकल ने मना किया. अशनूर ने इमीडिएटली बोला हमारे में लड़कियां पैर नहीं छूती हैं. क्योंकि मुझे भी एज एन ऑडियंस लगा कि वो गुस्सा है इसलिए मना कर रहा है. मना है. बट अशनूर वांटेड टू क्लैरिफाई कि मेरे पापा गुस्सा नहीं है इसलिए नहीं मना. ब्लेसिंग्स देने में ना किसी को शर्म नहीं आती. अशनूर ने कहा कि हमारे में लड़कियां पैर नहीं छूती. वो एक फादर और डॉटर का जो कनेक्शन है वो होता है भाई. देखो अभी मैं बहुत सारी चीज़ें जो मेरे भी पर्सपेक्टिव है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, शायद आप अग्री ना करो या शायद आप जो बोलोगे मैं आपसे अग्री ना करूँ, बट मैं एक कंटेस्टेंट वाइज जाने वाला हूँ. सो अभी हम लोग तान्या की बात कर रहे थे. अभी ये भी जो अशनूर वाला इंसिडेंट हुआ, वो जो आए, आपको ऑनेस्टली क्या लगता है वो कैमरा के लिए था समवेयर? बी ऑनेस्ट, जो तान्या अभी अशनूर के डैड के पास आए सॉरी बोलने और जो भी एक हुआ. नहीं, आई थिंक वो कैमरा के लिए नहीं था. बिकॉज जब उनको ऐसा लगा कि अशनूर के डैड बहुत अपसेट हैं, तब वो 1-2 घंटे के लिए काफ़ी अपसेट थी. वो साइड में बैठी, उन्होंने सोचा कि क्या था, मैंने ऐसा क्यों बोला उसके बाद में, या मैं भूल गई थी कि इनके फैमिली मेम्बर्स भी देख रहे हैं. वो एस्पेक्ट था. और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने बोला था हम लोग कड़ा प्रसाद खा सकते हैं क्या अंकल, आप बनाएंगे? तो अंकल हाँ बोलने से पहले ही तान्या ने बोला मैं बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ. तो ना वो जय श्री राम करके वो बना रही थी. तो मैंने मम्मी से पूछा ये क्या बोल रही हैं, हम लोग देखते हैं ना तान्या को, है ना. तो शी सेड जब भी वो कड़ा प्रसाद बनाती हैं वो भगवान के गीत गाती हैं. मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता. आप मुझे बोल रहे हो कि आप जब भी कड़ा प्रसाद बनाते हो आप भगवान के गीत गाते हो? मम्मी ने बोला हाँ. और ये आज नहीं, ये इतने दिनों से करते आ रही है. जितने दिन उन्होंने कड़ा प्रसाद बनाया उतने दिन गाए, चाहे कोई घर में उस किचन एरिया में हो या ना हो. एंड आई सॉ, मैं बेडरूम में बैठा था, मैं तान्या को देख रहा था, वो गा रही थी, कोई नहीं था भाई किचन एरिया में. एंड दैट शोज कि कभी कभी हमें लगता है कि शायद वो फेक बन रही हैं, शायद वो कर रही हैं, बट आई सॉ इट एज अ रियल थिंग. और ओवरऑल आपको तान्या की जर्नी कैसे लगती है? क्योंकि उन पे भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे कि ये रियल में नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, जो भी है. आपको क्या लगता है तान्या के बारे में? मुझे लगता है कि एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि मैं मम्मी को जाके बोलता हूँ मम्मा अभी तान्या के कपड़ों में मत घुसो. नहीं, तान्या ने मुझे ये सारे ज्वेलरी दिए हैं मुझे पहनने, मतलब फॉर मी टू वेयर, क्योंकि जो मैं भेज रहा था उनको पसंद नहीं आए. तो मैंने बस ये कहा कि कौन कहता है तान्या अमीर नहीं है. पैसे हो ना या ना हो, घर हो अच्छा या ना हो, लिफ्ट हो किचन में या ना हो, उस घर के अंदर जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ जो इन सब में मतलब मिलनसार है. द वे दे आर विथ ईच अदर. लड़ाई होने के बाद भी गौरव भाई ने कभी कभी मम्मी से पूछा है कुनिका जी मैं ये पहनूं कि नहीं पहनूं, क्योंकि उनको कलर्स नहीं समझ में आते हैं. वो मुझसे पूछ रहे थे भाई एक बात बता, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा. दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड ये लोग दिल से अमीर है. इनको चाहे पैसे हो नहीं हो, डजंट मैटर. एंड नॉट टू साउंड टू चीज़ी और व्हाटएवर, अगर मेरी मम्मी के सपोर्ट सिस्टम में नहीं होते, शहबाज भाई, अमाल भाई, नेहल, तान्या, फरहाना, लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आपने फरहाना को क्यों कहा, उस पर भी आएंगे. फरहाना, टू एन एक्सटेंट जीशान भाई भी, आवेज भाई, she wouldn't have been able to do this. And it's true for everybody else. वो लोग नहीं कर पाते अगर कहीं ना कहीं ये लोग फैमिली नहीं बनते. मैं आपको लिख के बोल रहा हूँ, जब ये मम्मी वापस आएंगी ना, 2-3 हफ्ते तो वो she will miss the house.
वो बोलेंगी मुझे वापस जाना है यार, मुझे वो दिन वापस जीने। वो लोग मिलेंगे एक दूसरे से। अभी सबने, बजाज भाई और नगमा ने सबने वीडियो बनाया था एक। या अमेजिंग। सबसे वीक कंटेस्टेंट आपको कौन लग रहा है फिलहाल गेम के हिसाब से, करंटली जितने भी अभी घर पे है? मैं डिप्लोमेटिक नहीं रहूँगा भाई, बट दिस इज द टॉप 10, राइट? द पीपल, आपके हिसाब से वीक क्या है? द पर्सन हु इज नॉट गिविंग द गुड कंटेंट, द बेस्ट कंटेंट, क्या है वीक आपके हिसाब? मेरे हिसाब से वीक ये है कि एंटरटेनिंग नहीं है एज ऑफ नाउ, और बेसिकली कुछ कर नहीं रहे। जितना एपिसोड में देखते हैं अभी वो भी एडिट होता है, सो वो मुश्किल होता है बहुत बार। बट जितने एपिसोड्स के हिसाब से मैं देखूँ तो मैं इन टर्म्स में पूछ रहा हूँ कि जो एंटरटेनिंग नहीं है, कुछ कर नहीं रहा है, बेसिकली पर्सनैलिटी समझ के नहीं आ रही कि क्या है एग्जैक्टली। तो जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, मैंने अशनूर के डैड को कहा था कि अंकल, द फैक्ट दैट आपकी बेटी जिस तरीके से उनकी परवरिश हुई है, हम लोग, वो बता रहे थे मुझे, हम लोग सब घर पर ना सॉफ्टली बात करते हैं, आप करके बात करते हैं। मैं उनकी मम्मी से बचपन से आप करके बात करते आ रहा हूँ, और फिर एक लड़की जो 4 साल की उम्र से काम करते आ रही है, उनको ऐसे सिचुएशन में डालो, तो आप ऑडियंस के हिसाब से उनको वीक लगेगा, बट वो उनकी लाइफ की कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। आप उनकी लाइफ की कॉन्टेक्स्ट समझो। अगर आप उनको किसी और शो में डालते तो मे बी वो डिफरेंटली निकल के आते, यू नो। मृदुल भाई भी, वही लोग बोलते हैं कि कुछ कर नहीं रहे, इतने फैन फॉलोइंग, वो उनको नहीं, वो लड़ना नहीं चाहते लोगों से। बट क्या होता है, सलमान सर ने भी कहा कि सिर्फ लड़ाई की बात नहीं है यहाँ पर, बहुत और चीज़ भी कर सकते हो आप। बट कहीं ना लोगों को लगता है कि इफ़ यू वांट टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस, तो आपको एक इंसान के वॉइस के ऊपर जाना पड़ेगा, विच आई डोंट थिंक इज़ ट्रू। आप दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में कभी कभी हो जाता है कि सिर्फ लड़ाई के आसपास मुद्दा होता है। फरहाना की अभी एक साइड जो अभी लास्ट वीकेंड के वार पे, या लास्ट टू लास्ट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बहुत डांट पड़ी थी उनको सलमान सर से। उसके बाद एक फरहाना का एक डिफरेंट साइड अभी मुझे एक ये वीक में देखने मिला है। सॉफ्ट मेलो, मतलब है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी है, बट फालतू के झगड़े नहीं है। सो आपको लगता है ये रियल है कि वो रियल है कि क्या है फरहाना? मैंने उनको यही कहा जब जो एपिसोड में भी आया कि फरहाना, आपका एक सॉफ्ट साइड है, और आप प्लीज़ उसको आने दो, उस पार्ट को आने दो। कोई अपना इमोशंस दिखाकर वीक नहीं हो जाता। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अगर अपना इमोशंस दिखा दूंगी तो मैं वीक हो जाऊंगी। फिर तानिया ने उनको जाके पीछे ना, मैंने ये एपिसोड में देखा कि तुम अयान की बात मत सुनो, पूरी बात मत सुनो, वो भी सही है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़ाई मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिस चीज़ पे आपको स्टैंड लेना है उस पर मत लो, बट आगे जाके भाई उनका भी करियर है। तो हीरो कौन होता है? हीरो वो होता है जिसकी मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हो, जो अच्छे में अच्छा बोले, बुरा को बुरा बोले, लेकिन उसकी भी तो एक जर्नी होती है। मैं कितना सीखी हूँ इस घर के थ्रू। तो अभी जब आप मेरी मम्मी की भी जर्नी देखेंगे ना, वो कितना सीखी हैं इस जर्नी में, वो उनको हीरो बनाती हैं। तो बिग बॉस का विनर वो नहीं होता है जो जिसकी ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी हो, जो दिखने में अच्छा हो, जिसकी बॉडी अच्छी हो। वो होता है जो सबसे ज़्यादा सीखता है उस घर के अंदर। और ये शो का सबसे बड़ी जीत है कि वो लोगों को सिखा के जाती है। मेरी मम्मी कितना सीख गई, मैं चेंज देखा मैंने उनमें। मैं एक दिन गया भाई, मुझे वो सारे लोग मेरे लिए ह्यूमन हो गए। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी कोई भी मेरी मम्मी को कुछ भी बोले, आई डोंट थिंक मुझे उतना बुरा लगेगा एनी मोर। घर पे एंटर होने के पहले ऐसे कोई कंटेस्टेंट के आपके दिमाग में था जो चेंज हुआ? अभी तो सबके लिए चेंज हुआ इन अ वे, बट जो एक कंटेस्टेंट स्पेसिफिक कोई था जिनके लिए आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ जैसा आप एंटर हुए? आई थिंक अमाल भाई। मुझे ऐसा लगा कि जितना थोड़ा बहुत हेट उनको मिला था बाहर, जो चीज़ें उन्होंने कही थी वो इमोशन में निकल आती हैं, वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उनका इंटेंशन गलत नहीं है। तो आई थिंक वो जो चेंज हम लोग ने देखा है ना 3 हफ्ते में, वो बहुत इंटरेस्टिंग आर्क है। वो दैट ही शुड अगेन कंटिन्यू टू वर्क ऑन एंड प्ले ऑन इवन वंस ही इज़ आउटसाइड।
एंड गौरव भाई से, मैंने आपको बताया, गौरव भाई से बात हुई, 1.5 घंटा बात हुई, और मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कितना काम किया है. वो मेरे को बता रहे थे कि मुझे आकांक्षा के साथ वक्त ही नहीं मिलता है. मुझे कभी कभी लगता है कि वो मतलब भूल तो नहीं गई है कि मैं आई एम नॉट जस्ट अ वर्क, लाइक आई एम नॉट जस्ट वर्किंग. वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने हर किसी के साथ एक कनेक्शन बनाया वहाँ पर, एंड आई हर्ड देम, आई लिसन टू देम, एंड शायद दैट्स व्हाट दे नीडेड इन द मोमेंट. कोई बस आके मेरी बात सुन ले. जब लोगों ने मुझे कहा ना कि प्लीज़ भाई अयान भाई एक गाना गा दो, मैंने कहा ये बात कि मैं अपना ओरिजिनल गाना गा के 1-2 मिनट यहाँ पे पब्लिसिटी लेके मुझे क्या मिल जाएगा. ये सीज़न आप लोग के बारे में है ना, वो इम्पोर्टेंट है भाई. मैं वहाँ अपनी मम्मी के लिए गया था. आई थिंक ना, आपने जो अभी आंसर दिया है, बहुत लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा था कि जब मैंने कल बोला था कि मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, तो ऑलमोस्ट बहुत लोग जो मेरे फॉलोअर्स थे कि अयान को ये ज़रूर पूछना है कि उन्होंने सबको जाके सब अच्छा ही बोला है, किसी के बारे में कुछ बोला नहीं है. तो आई थिंक उनको ये आंसर मिल गया है, बिकॉज वो एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ आपका घर पे जाके. करेक्ट. और इसका एक और रीज़न है, बिग बॉस 13 का कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसके पास आज काम नहीं है. क्योंकि वो सीजन सक्षम है अपने आप में. करेक्ट. सिद्धार्थ शुक्ला जी, लेट सिद्धार्थ शुक्ला जी, एंड शहनाज गिल, एंड ऑल द अदर कंटेस्टेंट्स. तो मैं नहीं चाहता कि जिस सीज़न में मेरी मम्मी आए उस सीज़न को लोग भूल जाए. लेकिन जब तक दूसरे लोग स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक ये सीज़न स्ट्रांग नहीं होगा. तो मैंने सोचा व्हाट इज़ द ग्रेटर गुड. या तो मेरी मम्मी ट्रॉफी उठा ले और मैं किसी को कुछ ना बोलूं, या तो हम इस सीज़न को इतना बड़ा बना दे कि जो टॉप 10 में था ना, या जो स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न नटालिया पहली थी जो निकली यहाँ से, वो भी कायम रहे अपने काम में. सो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. मैं उनको जाके बता सकता था कि आपने ये बुरा किया, आप बेकार हो. गेम खराब हो जाता, मोरल डाउन हो जाता. और अगर मुझे किसी का दिल दुखाना भी था ना, मैं ज़्यादा देर तक नहीं दुखा पाता, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स आके बोल देते नहीं तुम अच्छा कर रहे हो. तो उस एरो से मेरा टारगेट बस 1 घंटे के लिए या 24 आवर्स के लिए चलता. आई चोज कि नहीं, ये टारगेट रखो कि पूरा सीजन कायम रहे, सक्षम रहे, और इतना अच्छा निकल के आए कि लोग बोले कि इनके साथ तो हमें भी काम करना है. द बिगर द शो, द बिगर द कंटेस्टेंट्स, मेरी मम्मी की तरक्की, एंड दैट इज द रियल रीजन. बट मैं आपको ये भी बोलूँगा कि द मोमेंट आई लेफ्ट द हाउस, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं सबके साथ एक कनेक्शन बना के जा रहा हूँ. तो अब शायद सीजन के लिए नहीं, अब अगर मैं किसी के लिए अच्छा बोलूँगा तो मैं जेन्युइनली उनके लिए बोलूँगा, बिकॉज आई गॉट टू नो देम. मैंने सबसे कहीं ना कहीं आधे घंटे से 1 घंटे बात की है. फ्रॉम मालती टू गौरव भाई, टू फरहाना, टू तानिया, टू शहबाज भाई, प्रणीत और हम लोग का कितना अच्छा इंटरेक्शन था जिम में, पता नहीं दिखाएंगे कि नहीं. अशनूर की डैड और मैं, उनका फ़ोन नंबर है मेरे पास. मैंने उनको कहा कि अंकल अगर आपको कभी लगे कि एक बेटा बैठे आपके साथ, अपनी डॉटर को देखे, बिग बॉस देखे आपके साथ, प्लीज़ टेल मी. मैं भी अकेला हूँ और आंटी और आप भी मतलब अकेले एक साथ देखेंगे हम लोग. तो ज़रूर बेटा. ये अभी अशनूर वाला आपका बहुत वायरल हो रहा है अभी कल के एपिसोड से. वो आपकी जोड़ी बन रही है अभी नई अशनूर के साथ. आपकी कोनिका मैम ने भी समधी करके एपिसोड में बोला है. मम्मी तो कभी कुछ भी बोल देती हैं. शी जस्ट डजंट थिंक. नहीं, वो एक एज अ मजाक निकल के आ गया. एंड अशनूर के पापा भी बोल रहे हैं, मतलब ही वाज ऑलमोस्ट लाइक कि नहीं, ही डिड नॉट. मैं कुछ बोलने वाला था. नहीं वैसा नहीं है. फॉर 1 सेकेंड ही वाज लाइक कि क्या चल रहा है, और मैं भी सोच रहा था ये क्या चल रहा है. एंड अशनूर वाज लाइक बड़ी ऐसा कुछ नहीं है. आई सेड हाँ मुझे भी पता है ऐसा कुछ नहीं है. तो बस मम्मी ये सोच रही थी कि कितनी अच्छी लड़की है, स्वीट हार्ट है, सबके लिए अच्छा सोचती है, शायद इसीलिए. देखो एक सवाल मुझे आया है जो मैं आपको पूछने वाला हूँ जी. आपको पूछने ये बोला है कि फरहाना या अशनूर, आपको चूज करना है भाई. हाँ, अभी ये किस तरह में चूज करना है वो मुझे नहीं पता. ये सवाल. आप मुझे एक बात बताओ, मैं कौन होता हूँ चूज करने वाला किसी को? हाँ, उनकी भी लाइफ है बाहर, और
सबका अपना अपना है, तो मैं चूज तो नहीं कर सकता मैं कौन होता हूँ। हाँ यही है आंसर। देखो बहुत ट्रेंडिंग में ही है कल के एपिसोड के बाद से, एंड आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम इट। तो अगर आप मुझसे पूछोगे फरहाना के बारे में, मैं आपको सीधा सीधा रियल जवाब दूंगा। ओके, सबसे रियल आपको कौन लग रहा है घर में, सबसे रियल? लोग बोलेंगे बायस्ड हूँ, बट मेरी मम्मी। ओके, उनके बाद? मैं अपना भी पर्सपेक्टिव बताऊंगा इसमें। बताओ। हाँ, मुझे प्रणीत लग रहा है, नॉट बिकॉज कि मैं उनको जानता हूँ, ये इधर ही थे, बट आई थिंक हाँ वो कहीं ना कहीं वो एक बायसनेस आ ही जाता है, बिकॉज मैं प्रणीत को ही जानता हूँ, सो आई डोंट नो, मतलब मेरे दिमाग में तो प्रणीत है अभी। भाई यही तो है ना, हम लोगों के ज़िंदगी का कॉन्टेक्स्ट समझ जाते हैं ना। हाँ, वी अंडरस्टैंड देम। मैं अपना जवाब दूंगा क्योंकि फरहाना और मेरी लाइफ ना बहुत सिमिलर हुई है। उनको फादर का प्यार नहीं मिल पाया, मुझे भी नहीं मिल पाया, तो जब भी वो कुछ बात बोलती मैं एकदम से समझ जाता हूँ कि वो कहाँ से आ रही है। एंड सेम गोज़ फॉर बसीर भाई। जब वो बोलते थे ना कुछ बात, मुझे एकदम से समझ में आ जाती थी। मैं बोलता था कि इसमें क्या गलत है, ये तो सही कह रहे हैं। एंड आई थिंक आपका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप प्रणीत भाई को डीपली जानते हो। करेक्ट, हाँ, आप समझते हो, लेकिन आपको ना कल द मोस्ट नेगेटिव पर्सन भी अच्छा लगेगा जब आप उनका कॉन्टेक्स्ट समझोगे। तो आई थिंक कितनी खूबसूरत बात है कि अगर आपको बस द ब्रिज बिटवीन अ गुड एंड अ बैड इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग। अमेजिंग। एक अभी ना सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कशन हो रहा था कि इस सीजन के एलिमिनेशंस काफ़ी अनफेयर रहे, ये आपने भी देखे होंगे। तो व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे बसीर और अभिषेक दोनों, अभी अभिषेक के केस में तो प्रणीत को ही चूज़ करना पड़ा, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, बट पहले तो एलिमिनेशंस की बात करेंगे। मुझे लग रहा है मतलब बसीर ने काफ़ी लोगों से बेटर किया था इस घर में, मुझे ऐसा लगता है, बहुत जल्दी चले गए। हाँ, आई थिंक ही हैड द स्ट्रेंथ, बट कुछ एक हफ्ते से ना 2 हफ्ते से वो थोड़े लो हो गए थे। करेक्ट। ही फेल्ट कि यार मुझे सिर्फ डांटा जा रहा है, मैंने एक बात बोली कि कंटेस्टेंट्स उस लेवल पर नहीं हैं, लोग मुझे उस पर बोल रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि कंटेस्टेंट्स उस लेवल पर नहीं है, तो आप अपने आप को उठाइए, गिराइए मत। और कुछ लोगों ने घर में भी कहा था कि बसीर अभी लो क्यों हो रहा है, व्हाई इज ही नॉट इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ। यू नो, एपिसोड्स में भी हम बसीर भाई को कम देख रहे थे। और फिर क्या हुआ कि ये इंडिविजुअल गेम है। मैं गौरव भाई को भी यही बोला कि मृदुल और आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा गौरव भाई, बट कहीं ना कहीं आपके गेम को या मृदुल भाई के गेम को अफेक्ट हुई है ये बात। मैंने उनको बताया फेस पर, जब अकेले में बात की थी हम लोगों ने, किसी के सामने, किसी और को नहीं। एंड एक सेकंड के लिए उनका वो एक्सेप्टेंस मुझे दिखा कि वो ही सेड ऑल्सो, वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया था यार, कि शायद हम लोग ग्रुप में इतना हो गए थे कि आई सॉ इट इन हिज आईज कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कि मैंने अपने छोटे भाई को, वाज आई द रीजन। उस मोमेंट में ना गौरव भाई के अंदर जो ह्यूमननेस दिखा मुझे, आई एम सोल्ड। आई वुड लव टू हैव अ कनेक्शन विद हिम आफ्टरवर्ड्स। आई थिंक गौरव बहुत सारी चीज़ें दबा के रखते हैं अंदर, आई थिंक ना, एज अ पर्सन वो वल्नरेबल साइड दिखाने के लिए वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि सब गेम खेल रहे हैं और वो गेम के लिए आए हैं। बट आई वॉज द ओनली, यू नो, बिफोर टॉकिंग टू मी ऑल्सो ही सेड सम वेरी पर्सनल थिंग्स टू मी। उन्होंने बहुत कुछ पर्सनल बातें बोली जो मैं सरप्राइज था कि गौरव भाई से मुझे ये सुनने को मिल रहा है। बट एक हम लोग का अनसेड पैक्ट था कि जो बातें मैं अभी कर रहा हूँ ना, प्लीज़ डोंट यूज इट अगेंस्ट मी, डोंट गो एंड टेल योर मदर, या कोई किसी से बोल मत देना ये, क्योंकि तुम ना वो एक इंसान हो जो इस घर में इतने दिनों के बाद आए, तो जाके किसी को बता मत देना, मैं अपनी पर्सनल बातें बस शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट बोला कि दे जस्ट नीड समबडी टू हियर देम आउट। 3 महीने वो अपने आप को बचा के अपने शोल्डर के ऊपर देख रहे हैं कि भाई कोई बंदूक तो ना मार दे। एक इंसान आता है जो बोलता है कि ठीक है मम्मी के लिए आया हूँ 100%, बट आप बताइए आपको क्या लगता है। तो जब वो बातें हुई तो आई फील लाइक गौरव भाई ने पूरा अपने आप को, मतलब ही जस्ट सेड एवरीथिंग ही वांटेड, वो जो भरा हुआ था उन्होंने बोला, एंड नाउ ही इज रिचार्ज्ड। एंड आई होप कि
आकांक्षा मैम जब आएंगी तब वो भी उनको वो वैसे ही रिचार्ज करेंगे 100% ऑफ कोर्स, वो तो उनसे कुछ भी बोल सकते हैं, यू नो। कमिंग बैक टू बसीर भाई, आई फील लाइक वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो हो गए थे, उनको लगने लगा कि ये क्या सीज़न है यार, बाहर कोई देख भी रहा है कि नहीं, उनको क्या पता कि ये सीज़न इतना बड़ा है, यू नो। एंड अगेन द टू पीपल गेम दैट वाज, यू नो, आप किसी के साथ आ जाते हैं साथ में, वो कहीं ना कहीं। मम्मी का सबसे पीक पॉइंट क्या था, जब पूरा घर उनके अगेंस्ट था, तानिया, जब तानिया का सिचुएशन हुआ था, शी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट देन। फरहाना का स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट क्या था, व्हेन नीलम का वो लेटर फाड़ा, तब से फरहाना निकल के अगेंस्ट है। तो आप देखिए, जब सब आपके अगेंस्ट हो जाते हैं ना, आप बाहर सबसे बड़े हीरो दिखते हैं, बिकॉज आप ले पा रहे हैं। एक हीरो वही है जो ले सकता है सब कुछ, ही कैन टेक इट, यू नो। एंड आई थिंक दैट अभिषेक भाई का, तो प्रणीत भाई का, इट वाज अ डिसीजन दैट ही टुक। व्हाट डू यू थिंक डिसीजन जो भी था? मैंने उनसे बात की इस बारे में। मैंने पता है सबसे जो उनके पॉइंटर्स है ना, जो मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, मैंने सब बात की। प्रणीत भाई का मेन ये चीज़ था, भाई ये शो सोसाइटी का एक कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है। ये मैं समझ, ही डिडंट से दिस, आई एम पैराफ्रेजिंग, पर मुझे ये समझ में आया, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है। मेरा दोस्त हो, मेरा कुछ भी हो, मैं नहीं चाहता कि सोसाइटी को लगे कि अभिषेक भाई इज गुड बट अशनूर इज बेटर व्हेन इट कम्स टू वैल्यूज अकॉर्डिंग टू हिम। वैल्यूज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता सोसाइटी में लोगों को लगे कि आप ये करके किसी अच्छे से हट सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभिषेक भाई अच्छे नहीं हैं, अशनूर्स वैल्यूज आर जस्ट डिफरेंट एंड ही वुड वांट कि सोसाइटी ये सीख के जाए। तो उन्होंने कहा कि वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त भी नहीं थी जितना अभिषेक है, बट वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट टू मी, और उनके वैल्यूज मेरे से बहुत अलाइन होते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई चोज। उन्हें एक चीज़ मैं आप पे इस पे एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं आपको बोला ना प्रणीत के साथ मैंने काम किया है इधर ही। हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे, बट डेली कलीग्स, थोड़ी बातें करना, महाराष्ट्र में भी मराठी हो तो हम लोग मराठी में बात करते थे। तो जो उन्होंने रीज़न दिया ना वैल्यूज़ का, वो ऑन पॉइंट है, क्योंकि वो वैसे ही है रियल में। वो वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जितना मैं उनको जाना हूँ 1-1.5 साल में। करेक्ट। सो उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो है, सच है वो। आई थिंक दैट इज इट्स राइट ऑल्सो, आई फील इट्स राइट। तो चाहे लोग बोले कंपटीशन हटाने के लिए किया या किसी के लिए भी किया, आई थिंक ही स्टूड हिज ग्राउंड। या अभी कोनेका मैम के बारे में बात करना चाहूँगा। मैंने जानबूझ के एंड में रखा था, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है। सबसे बड़ा चेंज आपको मॉम में क्या देखा है शो में जाने के बाद, जो अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए बिल्कुल भी? आई थिंक वो ये बात समझ गई हैं कि वो दूसरों को समझने के लिए, मतलब हाउ डू आई पुट दिस इन द बेस्ट वे पॉसिबल। मुझे 1 सेकेंड देना। हाँ प्लीज, टेक योर टाइम। बहुत चीज़ें सीखी हैं, बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शी हैज़ लर्नड, मेरी मम्मी के कुछ उसूल हैं ज़िंदगी में जिनसे वो हटती नहीं है, जिनसे वो मूव नहीं करती। शी वॉन्ट्स टू मेक श्योर दैट द अंडरडॉग कम्स अप, क्योंकि वो बचपन में अंडरडॉग थी। उनको अकेला रखा गया, उनको वो प्यार नहीं मिला जो वो कर पाई। सो समवेयर आई फील शी हैज़ लर्नड कि सबका कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट ये है, सब शायद मेरे जैसे भी हैं, कुछ लोग मेरे जैसे नहीं हैं। वो सबको लेके चलना, वो सबको इंक्लूसिव रखना, और समझना कि एक घर में ना 2 आइडियोलॉजीज भी हो सकती हैं, वो सीखा है। शी हैज़ लर्नड दैट, शी हैज़ लर्नड कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये उनका पर्सपेक्टिव है, वो शायद ना मिले, बट इट्स फाइन। क्योंकि हमारे मम्मी पापा सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे होते हैं कि लाइट ऑफ क्यों नहीं किया, अरे लेकिन अगर मैं 5 मिनट बाद रूम में आने वाला हूँ तो मैं क्यों बार बार लाइट ऑन ऑफ करूँ, हाँ, या तुमने क्यों नहीं साफ़ किया, अरे मैं अभी करने वाला हूँ। द एक्सेप्टेंस ऑफ अ 61-year-old विथ अ 25-year-old, वो मुझे वो गैप ब्रिज होते हुए दिख गया। वो मुझे एक दिन में ज़्यादा समझने लग गई
जब मैंने कहा कि नहीं अभी आपको किचन छोड़ना पड़ेगा, अभी मैं आया हूँ, शी इंस्टेंटली एक्सेप्टेड. और मैंने कहा वो एक्सेप्टेंस मैंने पहले नहीं देखा था आप में. तो वो कहीं ना कहीं बिग बॉस ने मुझे ये दिया है कि मेरी मम्मी और मेरे बीच में जो यूथ का गैप था वो ब्रिज हो गया है. नाउ आई फील लाइक आई कैन रियली टॉक टू हर अबाउट एनीथिंग. क्योंकि अशनूर भी ऑलमोस्ट मेरे एज की है, प्रणीत भाई भी बीच में है. यू नो शी हैज बिन विथ एवरीबडी इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट फॉर 3 months. और ऐसे कोई सिचुएशन जहाँ आपको लगा कि मॉम ने डिसीजन थोड़ा गलत लिया है गेम वाइज, कोई एक सिचुएशन आपको याद है? नहीं, मुझे तो कैप्टनसी छोड़ना भी ठीक लगा. Okay. मुझे वो भी ठीक लगा. आई डोंट थिंक ऐसा कुछ, वो शी इज़ बीइंग हर सेल्फ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट. वो अपने आप, वो जो है घर पर वही है, उनके जो वैल्यूज़ है उसूल है वही, शी स्टक टू दैट. कैप्टनसी भी पहले हफ्ते में इसलिए छोड़ा, लोग उनको कह रहे थे कि आप चीटिंग से जीती हैं, और कोई इन पे ये उनको ये बोल दे या कह दे कि आप चीट कर रही हैं या आप नॉट विद डिग्निटी, देन शी विल नॉट डू इट. और जबकि तानिया सोचो चीट करके आई, ये किया, मैम आप कैप्टन, वो तानिया को डांट रही है क्यों मुझे चूज किया. आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक कि मैं आई एम गेटिंग समथिंग दैट आई डोंट डिजर्व. तो कहीं ना कहीं वो जब तक मेहनत नहीं करती ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती किसी चीज़ को. तो द पॉइंट इज कि इट इज़ अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ, इट इज़ अ बिगेस्ट वीकनेस. हार्ड वर्क इक्वल्स टू रिजल्ट्स, बट लाइफ में ऐसा नहीं होता है. कभी कभी आप बिना हार्ड वर्क के भी आपको रिजल्ट्स आते हैं, पर वो रिजल्ट्स को वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं, विच इज़ द ग्रेटनेस ऑफ माई मदर, आई थिंक. अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है? अभी आप कल ही मिल के आए हो जी. क्या चल रहा है अभी दिमाग में? मेरे दिमाग में, उनके दिमाग में, आपके दिमाग में? पता नहीं, अब एक कहीं ना कहीं रिफ्रेश बटन दब गया है. अब लगने लगा है कि नाउ दिस जर्नी इज ईजी. आई जस्ट गॉट अ कॉन्टैक्ट पॉइंट, आई गॉट टू मीट हर. अब मुझे पता है कि वो फैमिली को याद करना, मैं आई एम मिसिंग माई सन, वो हट जाएगा. फॉर द नेक्स्ट 3 weeks वो बस अपना गेम खेलेंगी. वो मेरा थॉट है. मैंने उनको इतना मोटिवेट तो कर दिया है कि टॉप 5 तो मुझे 100% दिख रहा है. और कहीं ना कहीं सबके फैमिली मेम्बर्स उनको टॉप 5 तक तो देखना चाहेंगे. विनर बहुत चीज़ों पर डिपेंड होती हैं, एक चीज़ पर नहीं. तो आई हैव टोल्ड हर कि आई वॉन्ट टू सी यू विद द ट्रॉफी. इतनी दूर भी मुझे पता है वो अपने बच्चों के लिए आई हैं, कि कल को मेरा बेटा ये ना कहे कि मम्मा आपने अपना 100% नहीं दिया ऑन नेशनल टेलीविजन. तो वो मुझे पता है, वो रही भी है मेरे लिए, वो ये कर भी रही हैं ताकि शी सेट्स एन एग्जाम्पल. देखो हाइपोथेटिकली मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर कोनिका मैम नहीं होती सीजन में और आप एज ऑडियंस ये देख रहे हो सीजन, सो मुझे टॉप 5 बताइए ऑर्डर 1 to 5 कौन है आपके लिए? ठीक है, मैं अभी पहले ही बोल दूं, मेरे लिए तो मम्मी विनर है, बट आपने कहा है कि मम्मी नहीं. विदाउट नो. हाँ, गौरव भाई फर्स्ट. ओके, नहीं ऐसा नहीं. ओके, टॉप 5 आपके लिए. टॉप 5 बता रहा हूँ, ठीक है, नॉट इन क्रोनोलॉजिकल. ठीक है. गौरव भाई, अमाल भाई, फरहाना, तानिया and Ashnur. Okay. If mom was not there. Okay. If mom was there, obviously I would put mom. Mom. फिर top 3. If mom was not there, अमाल भाई, फरहाना, गौरव भाई. गौरव. और अभी इन तीनों में से विनर? अब आप ऐसे कट करके मत डाल देना कि ये अपनी मम्मी को विनर देख ही नहीं रहा है. देखो मैं हर इस पे रिमाइंडर दे रहा हूँ कि अगर इनकी मॉम नहीं होती सीजन में, नहीं होती सीजन, ठीक है, आपकी जो लिस्ट है उसमें से टॉप 3 और सॉरी विनर टॉप 3 में से सेकंड लास्ट फरहाना. आई थिंक जीके भाई विल समवेयर win the season if my mother is not there. ये एडिट में जरूर रखेंगे. If my mother is not there. ये एडिट में जरूर रखेंगे हम लोग. इससे याद आया, हाँ जी, और एक चीज़ अभी डिस्कशन चल रहा है कि जो हम लोग स्टार्टिंग में भी बात की कि फेवर में है, पहले अमाल के फेवर में थे, अभी कलर्स एंड मॉल, अभी जीके के इसमें है. सो एज अ फैमिली मेम्बर, क्योंकि आपकी मॉम शो में है, बाहर भी आपको भी ऐसी चीज़ें सुनाई देते हैं, क्योंकि ऑडियंस वाइज सोशल मीडिया में हम लोग को बहुत मिल जाती है चीज़. तो ये ऐसे बाहर भी बहुत ऐसे न्यूज़ सुनाई देते हैं कि हाँ अभी ये फेवर कर रहे हैं. हाँ ऐसा तो है, बट स्टार्टिंग से एक इंसान को नहीं कहा जा रहा है.
तो द क्रेडिबिलिटी हैज़ गॉन डाउन. अगर आपको शो को पुट डाउन करना ही था तो एक इंसान को पकड़ के एंड ऑफ द सीजन तक वही बोलते आप. लेकिन आप तो कह रहे हो कि फरहाना के साथ भी, फरहाना केम एट 40,000 फॉलोअर्स. कैसे हो सकता है? अमाल भाई इज ऑलरेडी अ स्टार. क्यों करेगा कोई? ही डजंट नीड एनीबडीज हेल्प. You know, Gaurav Bhai has done 20 years. He's been continuously on TV. CID, Anupama, मतलब he told me he's done 14 shows as a lead. मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए. मैंने कहा क्या? लाइक हाँ भाई 14 shows किया एज अ लीड. तो आपने हर किसी के बारे में बोला है, यहाँ तक शहबाज भाई को भी बोला है, क्योंकि शहनाज गिल उनकी बहन है, वो लोग फेवर कर रहे हैं. भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. वो एक कुड़ी जो पिक्चर का प्रमोशन के लिए शहनाज मैम आई थी, दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग फॉर शहनाज मैम. आई नो दैट इट टेक्स अ लॉट टू बी ऑन अ शो लाइक बिग बॉस. लोग आते हैं अपने गाने प्रमोट करने के लिए. सोचिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है. तो कमिंग टू दैट पॉइंट कि अगर एक इंसान को बोलते ना कि बहुत बुरा, अमाल भाई के साथ बहुत बायस्ड है शो, तो मैं कंफर्म करता कि हाँ बायस्ड है. बट आप हर हफ्ते बोल रहे हो किसी और के साथ चेंज हो रहा है, जस्ट बिकॉज आपका जो फेवरेट कैरेक्टर है शो में वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं या उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है. लेकिन अगर उनके साथ अच्छा होते रहेगा तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा एज एन ऑडियंस. तो एडिटर भी समझता है ना कि मुझे कहीं ना कहीं ग्राफ देना पड़ेगा. पीआर बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर, बहुत ज़्यादा. आई थिंक इफ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ क्लोज टू द टॉप 3 थिंग्स जो आपको चाहिए टू विन बिग बॉस. देखो कंटेस्टेंट्स का कंपटीशन तो हम रोज देखते ही है एपिसोड में, बट बाहर जो उनके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स, उनमें भी एक कंपटीशन होता है पीआर को लेके. हाँ, जैसे आकांक्षा मैम और मेरे में एक अनसेड कहीं ना कहीं मैं तो देखता हूँ, वो शायद मेरे बारे में सोचती भी नहीं है, मैं देखता हूँ कि वो गौरव भाई के लिए क्या कर रही हैं. अब हाउ डू आई मेक दिस बेटर. मैं कभी कुछ कॉपी नहीं करता हूँ, आई जस्ट कॉपी पेस्ट एंड देन आई मेक माई वर्जन ऑफ इट. तो मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ इसमें. तो आप मतलब चेक करते हैं तो फीड, मैं देखता हूँ कि उनके फॉलोअर्स कैसे बढ़ गए, किस रील से सबसे ज़्यादा बढ़े, उनका ट्रैक्शन कहाँ चल रहा है. सो आई कॉपी पेस्ट देयर लिंक्स ऑफ देयर रील्स एंड आई एम लाइक, अच्छा इतने फॉलोअर्स बढ़े इनसे, इतने नहीं बढ़े, क्यों चला ये, यू नो. सो दैट एनालिसिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट rather than just making the reels. अब हम रिक्वेस्ट करते हैं फैन पेजेस से कि एक फैन पेज बन गया, हम लोग ने रिकग्नाइज कर दिया कि ये जेन्यून रियल फैन है. उनको हम कंटेंट पूछते हैं कि आप किस तरीके का कंटेंट देखना चाहोगे, तो देन वी ट्राई एंड पोस्ट दैट काइंड ऑफ कंटेंट एंड वो फिर ऑर्गेनिकली पिकअप करते हैं. गाइस ये एक्सक्लूसिव है, मतलब कोई ऐसे बताते नहीं है. इट्स ट्रू. और सब करते हैं, वो आपको बताएंगे नहीं, बट इट्स ट्रू कि हम वी रिकग्नाइज कि चलो ये 10 फैन पेजेस हैं. देखो भाई सबका काम है, सबकी चीज़ें हैं जो मतलब आपका फैन पेज, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फैन पेज है, लेकिन मैं एक 9 to 5 जॉब भी करता हूँ, तो आपको यू हैव टू फीड द फैन समवेयर ऑल्सो. तो हम एक थिंग जो हम लोग कभी नहीं करेंगे इज दैट उनको कंटेंट भेज देते हैं. हम ऐसा नहीं करते. वी जस्ट से दिस इज द कंटेंट, डिड यू लाइक समथिंग, आपको पसंद आया. हम लोग कभी कंटेंट भेजते नहीं उनको. दैट वुड बी रॉन्ग. तो आपके पास ये कंटेंट कब आता है, मतलब टेलीकास्ट के दिन होता है, कैसे होता है? मतलब टेलीकास्ट हो गया, उसके रात को हम लोग अपने सोर्सेज से निकाल लेते हैं. चैनल हमें कुछ नहीं देता है. हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, चैनल नहीं देता, कुछ नहीं देता है एक्सेप्ट फोटोज. चैनल डजंट गिव अस एनीथिंग. बट चैनल अलाउ करता है कि आप ये कर सकते हैं. हम लोग के पेजेस वाइट फ्लैग्ड होते हैं, तो एक कहीं ना कहीं वो कॉपीराइट का सिचुएशन हमारे पर नहीं आता है. हमारा यूट्यूब भी वाइट फ्लैग्ड होता है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फैन पेजेस को एक्टिव रखें. उसके लिए आपको अपने पेज पे बहुत अच्छा कंटेंट डालना पड़ेगा. कहीं ना कहीं आपको ये याद करना पड़ेगा कि ज़्यादा टेक्स्ट मत डालो, ज़्यादा ये मत डालो, बिकॉज देन दे कांट ग्रैब दैट. क्योंकि हमारे पास तो सोर्सेज हैं, उनके पास शायद नहीं है सोर्स. तो वी पुट दैट क्लिप आउट होपिंग दैट दे डाउनलोड इट, hoping that they take that reel and now cut their own things. And I'm telling you again, जो fan pages चलाते हैं, जो लोग genuine fans हैं ना दिल से, उनके edits हम लोग से 10 गुना better होते हैं. हाँ ये हम लोग भी पता है, आप डिस्कस करते हैं 100 गुना. मतलब मैं सोचता हूँ भाई आपको हायर कर सकते हैं हम एज एन एडिटर. हाँ भाई सो स्वीट, थैंक यू. और हम लोग ने कभी किसी को पैसे नहीं दिए, हम लोग ने कभी किसी को पुश नहीं किया, और आज तक ना ही मेरे ना ही मम्मी के कोई पेड
फॉलोअर्स है। और आप इट्स नॉर्मल न्यूज़, मैं आपको लिंक भी बता दूंगा कि यू जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट माई इंस्टाग्राम, आपको पता चल जाएगा कितने ऑर्गेनिक है कितने नहीं है। अच्छा, ये क्लियरली बता ये देता है। बता देता है, एक दो सॉफ्टवेयर्स हैं ऑनलाइन। और मैं कभी पैसे डाल के फैन पेजेस को बोल के प्लीज़ ये ऐड कर दो। अभी एक बहुत अच्छा फैन पेज है अयान ड्राफ्ट्स, लोग कहते हैं कि तूने खोला है ना, मैंने कहा भाई नहीं खोला है। आई गॉट इन टच विद द पर्सन, आई सेड आप कैसे निकाल रहे हो अपना वक्त बस ये निकालने के लिए कि अयान के कौन से क्लिप्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो मुझे सच में आप पसंद हो, मैं बिलीव ही नहीं कर पाता। आई थिंक आपके वो 15 मिनट वीकेंड के बाद लाइफ चेंजिंग। और फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आई वॉज देयर फॉर माई मदर, एक मदर सन का जो कनेक्शन है वो बाहर निकल के आया। एंड यू कैन नॉट से नो, बट सलमान सर अगर वो स्टेज पर नहीं होते ना, nobody would watch me. You have to accept it. Yeah. मैं कौन हूँ? मैं कोई नहीं हूँ. He is Salman Khan sir. I'm just grateful कि I got to share that space with him after Sikandar. After Sikandar मुझे लगा बस हो गया. You had your moment with Salman Khan sir. This is it. फिर जब मुझे पता चला कि I'm going to the weekend का वार, I was like, God thank you. तो जो ये वीकेंड का वार हुआ था पहला, तो उनकी टीम ने रीच आउट किया जी। उन्होंने कहा, उन्होंने बस मुझसे ये पूछा कि डू यू हैव एनी व्यूज अबाउट दिस? आई सेड आई हैव लॉट्स ऑफ व्यूज। इनिशियल फेजेस थे ना, क्या आप बताना चाहेंगे किसी को कि आपको कितना बुरा लगा कि आपकी मम्मी को इतना कुछ बोला गया? तो आई सेड आई वुड लव टू, आई डेफिनेटली वांट टू। कि वो मतलब वो कह रही फ्लॉप एक्ट्रेस, आपने किया क्या लाइफ में? तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने किया क्या, बस वही दिखाना है मुझे। और हो गया ब्रो, वो वीकेंड में हो गया। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता था, मैं बस दिखाना चाहता था कि उनके हिसाब से जो एक फ्लॉप एक्ट्रेस है जिनके पास 40 साल से काम नहीं है अपेरेंटली, शी हैज क्रिएटेड अ होल मैन आउट ऑफ मी। आखिरी सवाल है आपके लिए, उसके बाद एक सेगमेंट पे जाने वाले हम लोग। सलमान सर की हम लोग बात कर रहे थे, जब वो वीकेंड का वार शूट हुआ था पहला, कुछ आपकी बात हुई पहले या बाद में विद सर? नहीं, मैं डायरेक्टली उनसे ऑन स्टेज एंड द नर्व्स आर क्रेजी। हाँ, मैं सर का मैंने आधा चेहरा ऐसे देखा था व्हाइल वॉकिंग, और वो भी मैं छुप के देखने की कोशिश कर रहा था जस्ट टू गेट अ ग्लिम्प्स। बट द मोमेंट आई वॉकड ऑन, आई सॉ सर एंड आई वाज लाइक होली। ऑरा फील होता है ना वो भाई, ऐसे लगते हैं 10 लोग खड़े हैं, ऐसे लगता है सलमान सर ये हैं और उनके आसपास 10 लोग और हैं। दैट इज द अमाउंट ऑफ वेव ही हैज। एक ना वेक टर्ब्यूलेंस होता है एयरक्राफ्ट का। हाँ. जब एक A380 टेक ऑफ करता है तो पीछे ना कोई छोटा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं कर सकता है, कि उनके पीछे जो विंड है, सलमान सर के पीछे जो विंड है ना, ही वॉक्स एंड इट्स अमेजिंग, इट्स गॉड गिफ्टेड। आपने सिकंदर में काम किया उनके साथ, एक चीज़ जो आपको सीखने मिली सलमान सर से, तो टॉप मोस्ट थिंग, मतलब यार, what it means to be a man, what it means to be a man irrespective of कौन कहाँ से आता है। वो किसी से भी बात कर सकते हैं ब्रो, वो इंसान किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो उनके लेवल की कोई स्टार हो, या कोई एक छोटा सा साइड रोल अयान लाल भी हो, वो किसी से भी बात कर सकते हैं, और उतनी इज्जत से। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो दो बिग बॉस फैंस आपके लिए, तो मतलब आपकी मॉम शो में है, yes. तो बहुत बड़ी बात है। ऑडियंस हूँ, फैन ही हूँ कहीं ना कहीं। सो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जाने से पहले एनी मैसेज जो आप बोलना चाहोगे बिग बॉस के फैंस को, एनी मैसेज? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये सीज़न में लोग बहुत असली हैं, बहुत रियल हैं, और बाहर जब सब आएंगे उन्हें प्लीज़ आप इससे भी ज़्यादा प्यार दें, और याद रखिए कि लोग अपने फैमिलीज़ को छोड़ के जाते हैं, और एक बहुत मुश्किल वक्त होता है ये उनकी फैमिलीज़ और उनके लिए। तो आई होप यू कीप वॉचिंग, और इस शो को, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शो, कायम रखें।